अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लाए हैं आपके लिए न्यू उर्दू स्टोरी। तो जल्दी से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। शुक्रिया। ये लड़की, इसकी कीमत बताओ मुझे। सिर्फ निगाहों से चौधरी अफनान ने हमारे की जानिब इशारा किया तो वो शिद्दत से रोती सितारा बाई की मिन्नत करने लगी। साहब, लड़की हीरा है, हीरा। बाई ने दांत न कोसे तो अफनान ने पैसों से भरा बैग उसके सामने फेंका और एक झटके से हमारे की गलाई जकड़ी तो उसकी हलक से कई चीखें बरामद हुई थी। अफनान का वजूद गैरत से लरस रहा था। वो अफनान को जानती तक नहीं थी, मगर अफनान अच्छे से जानता था कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। जब ही ये जानने के बाद कि उसके सौतेले नशीब भाई ने उसे कोटे पर बेच डाला था, वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। सितारा को और क्या चाहिए था। उसे चंद हजार के बदले लाखों से भरा बैग मिल गया तो उसने मायने खैज में धीरे घुमाते हुए डील डन कर दी। अफनान उसका हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ा तो उसने चौखट मजबूती से पकड़ ली। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो सितारा भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे उसके साथ मत भेजो। वो भी लगकर बोली, लेकिन वहां किसने सुनना था। वो उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लाया और उसे सिसकियां लेता देखकर उसका पारा मजीद चढ़ गया। अगर अब तुमने रोना बंद न किया तो मैं तुम्हें जानवरों के हवाले कर दूंगा, अमारा बेगम। वो अचानक जब्त होकर ढाड़ा तो रोती हुई अमारा एकदम साकित हुई, गाड़ी के दरवाजे से चिपक गई। वो शख्स उसका नाम कैसे जानता था, उसके दिमाग में ये सोच उभरी। वो खौफजदा निगाहों से देख गई। अलबत्ता अब उसका रोना धोना बंद हो चुका था, लेकिन गालों पर आंसुओं की नमी अभी भी मौजूद थी। अफनान ने दोनों हाथ गाड़ी पर टेकते हुए गहरी गहरी सांसें लेते खुद को कंपोज किया। उसका खून खौल रहा था। कैसे? वो उल्लू का पट्टा ऐसे कैसे कर सकता है। वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाया तो डरी हुई अमारा भी अख्तियार दूर खिंच गई। आंखों में फिर से पानी जमा हो रहा था। अफनान ने एक नजर उस पर डालकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। बैठो अंदर, उसने तहाकुमाना लहजे में कहा तो वो बेबसी से इधर उधर देखती अंदर बैठ गई। इसके बैठते ही अफनान ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और गाड़ी को रॉकेट की तरह उड़ाने लगा। वो वैसे भी रैश ड्राइविंग किया करता था, अलबत्ता इस वक्त जहन में बार बार घूमता वो मंजर एक्सीलरेटर पर उसके पैर के दबाव में इजाफा कर रहा था। हमारा बेख्तियार चीख उठी, प्लीज आहिस्ता चिल्लाओ, खामोश बैठी रहो। अफनान की खुदाहट ने एक बार फिर उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, एकदम से सामने से बस नमूदार हुई। अगर अफनान बर वक्त इस स्टीयरिंग घुमाकर एक तरफ ना होता तो बदतरीन टकराव हो जाता। अम्मारा ने खौफ से दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। अफनान ने गहरी सांस लेते गाड़ी की रफ्तार कम की, फिर एक साइड पर रोक ली। वो शहर से बाहर आ चुके थे। अफनान इधर उधर का जायजा लेने लगा। सड़क के किनारे एक ढाबा नजर आया तो वो नीचे उतरा और दूसरी साइड से आकर दरवाजा खोला। नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। हमारे की मिनमिनाहट पर उसने दांत पीसे। तमाशा नहीं, चुपचाप उतरो। मर्दी क्या न करती वो गाड़ी से उतरी। वो उसे साथ लेकर ढाबे के एक अलग थलग कोने में बैठ गया। अफनान ने पहले तो पानी मंगवाया, फिर समोसे और चाय का ऑर्डर देने के बाद अपने फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। हमारा सहमी सहमी आवाज में बोली, सुने, कहो। उसने स्क्रीन से निगाह हटाए बगैर कहा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। अमारा ने कुछ झिझक कर कहा। अफनान ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए उसे गौर से देखा। उसकी आंखें कांच सी थी। जिस वक्त रोने से सुर्ख हो रही थी, वो खोए खोए से अंदाज में उसे देख गया। अमारा की निगाहें झुक गईं, चेहरे पर शर्म के साथ साथ झुंझलाहट के आसार उभरे। वो उसके यूं देखने पर नर्वस हो रही थी। अफनान का दिल चाहा उसे सबसे छुपाकर दिल में रख ले, जहां उस पर कोई गंदी निगाह न पड़ सके। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अमारा के कांपते हाथों पर रख दिया। तुमने कुछ खाया है। वो अपने सवाल के इस उल्टे जवाब पर हैरानी से उसे तकने लगी। अफनान ने अपना सवाल दोहराया तो उसने चौंक कर नफी में सर हिलाया। सितारा बाई ने कल से कुछ खाने नहीं दिया। वो चाहती थी कि मैं भूख से बेताब होकर उसके आगे झुक जाऊं, मगर मैं उसका गला मिल गया। अफनान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। फिक्र मत करो, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। वो आतिश लहजे में बोला तो अम्मारा ने चौंक कर उसे देखा। ढाबे वाला चाय समोसे से ले आया था। वो दोनों खाने पीने लगे। अमारा पूरी तरह सहमी हुई थी, लेकिन समोसों की भरी प्लेट देखकर भूख शिद्दत से चमकी। वो नदीजों की तरह समोसों पर टूट पड़ी। अफनान ने एक समोसा लिया और उसे कतरते हुए दुख भरी निगाहों से उसे देखने लगा। पेट भरने के बाद कुछ आवाज ठिकाने पर आए तो वो अपने रवैये पर शर्मसार सी हो गई। सॉरी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, इसलिए। अफनान ने हाथ उठाकर उसे सफाई देने से रोका। इट्स ओके, चाय पियो। हमारा ने खामोशी से कप थाम लिया। पता नहीं क्यों इस शख्स की बातों पर भरोसा करने को जी चाह रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद अफनान ने कहा, मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से ढूंढ रहा हूँ। हमारा हैरत से उसे सुनने लगी। जब मुझे पता चला कि इस खबीस ने तुम्हें भेज दिया है, तब से न जाने कहाँ कहाँ की खास छान रहा हूँ। फिर पता चला कि तुम सितारा बाई के पास हो, तो उसने सबसे मुठ्ठियां भींची। एक बार फिर सारे जिस्म का लहू सर की तरफ दौड़ने लगा। हमारे ने कुछ ना समझते हुए हाथ जोड़े। देखो, मैं नहीं जानती आप कौन हो, पर आप जो भी हो, दूसरे लोगों से मुख्तलिफ लगे हो। मुझे जाने दो, मैं किसी और की अमानत हूँ। अगर इसके बजाय किसी और ने मुझे छुआ भी तो खुदा की कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। अफनान का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, इसके अलावा कोई तुम्हें पाना तो दूर की बात छूने की भी जरूरत नहीं कर सकता।
क्या मतलब? अमारा ने हैरत से पूछा। मतलब जल्दी से समझ जाओगी, फिलहाल तो यहाँ से चलो, रात गहरी हो रही है, ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं। अमारा उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इस छोटे मगर खूबसूरत से बंगले में आकर उसे कुछ ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। जाहिर है सितारा भाई को 5 लाख का बैग पकड़ाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता था पहले। यहाँ आने के बाद एक मुलाजिम ने एक फर्निश कमरे तक उसकी रहनुमाई की थी, जिसमें बेड पर कुछ नए नए नुको जोड़े मौजूद थे। अमारा ने उन्हें उठाकर देखा, वो बिल्कुल इसी के नाप के थे। इसे यहाँ लाने वाला किसी और कमरे में जा चुका था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मुलाजमा अंदर आई। साहब कह रहे हैं आप फ्रेश अप होकर चेंज कर लें, वो खाना आपके साथ ही खाएंगे। तो ये कपड़े इसी के लिए थे। मगर वो कौन था जो उसे इस घोड़े से यहाँ तक लेकर आया था, और वो क्या चाहता था? उसका दिमाग उलझ गया। उसने नहा धोकर लिबास बदला और मुलाजमा के साथ बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में टेबल पर उम्दा और लजीज डिशेस मुंतजर थी, और वो भी आ गई। तुम बैठो, वो सपाट से लहजे में बोला। मुलाजमा वापस जा चुकी थी। अमारा ने एक कुर्सी संभाल ली। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अमारा ने हिम्मत करके पूछने का इरादा बांधा। पूछो। आप मुझे क्यों लाए हैं? अफनान ने रुक कर एक भरपूर नजर उस पर डाली। उसके चेहरे पर छाई हुई झुंझलाहट ने उसे खासा महसूस किया। वो जो उसे सब कुछ बताने का सोच रहा था, एकदम से अपना इरादा बदल गया। खाना खाते हुए बातें नहीं करते, इसलिए अभी सबसे पहले इस तरफ तवज्जो दो, सवाल जवाब बाद में। वो उसे कुछ देर और जिद करना चाहता था। वो भिन्ना कर अपने सामने पड़ी डिशेस से जहर मार करने लगी। अल्लाह अल्लाह करके डिनर खत्म हुआ। उसकी उतरी हुई सूरत देखकर उसे मजीद छुपन छुपाई खेलने का इरादा मुलतवी करते हुए उसे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद एक ज़रूरी फ़ोन कॉल भुगताने लगा। वो खिलखिलाकर पैर पटकती हुई अंदर चली गई और मुड़कर उसे देखते अफनान के चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी। बरसों अमेरिका में रहने के बाद भी कोई भाई ही नहीं थी। दिल को तो बस वही एक चाहिए थी, जो उसके लिए कुछ होते हुए भी बिल्कुल अनजानी थी। और आखिरकार सालों बाद उसने उसे ढूंढ ही लिया था। सितारा बाई के गोते पर उसे देखकर एक लम्हे को तो दिल में आई कि सब तहस नहस करके रख दे, मगर वो जोश में होश खोने वालों में से नहीं था। कॉल खत्म करके वो अपने कमरे में गया, सेव खोलकर अपनी फाइल निकाली और हमारे के सामने आ खड़ा हुआ। वो जले भर की बिल्ली बनकर कमरे में टहलती फिर रही थी। उसे देखकर ठिठकी। वो एक हाथ में फाइल थामे, दूसरा हाथ पैंट की जेब में डाले दरवाजे से देख लगाए खड़ा उसे देख रहा था। हमारे के गाल तमतमा उठे। उसकी निगाहें बहुत कुछ कहती थी, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें एक नजर उन्हें देख लेना चाहिए। वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। अमारा ने कुछ ना समझते हुए उसे सवालिया नजरों से देखा, तो उसने उसे फाइल खोलने का इशारा किया। उसने गोमगू से कैफियत में उसे खोला तो सामने ही तस्वीरों का एक छोटा सा पैकेट देखकर हैरान रह गई। ये उसकी तस्वीरें थीं, और ये तब की थीं जब उसे सितारा बाई के कोठे पर लाया गया था। एक कागज पर उसके बारे में सारी डिटेल्स भी मौजूद थी। इसके हाथ कांपने लगे। ये सब क्या था? आपने वो क्या साबित करना चाहता था? उसे बड़ी फुर्सत से तकता अफनान उसके होंठ से तासुरात देखकर मुस्कुराया और जेब से एक और तस्वीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये पोलोराइड कैमरे से खींची गई थी, जिसमें एक बच्चा और बच्ची सोफे पर बैठे हुए थे। अमारा ने गौर से देखा, फिर जैसे उसे 440 वॉट का झटका लगा। तस्वीर में मौजूद बच्ची वो खुद थी, और लड़का। उसने बेयकीनी से सामने खड़े ऊंचे लंबे मर्द को देखा। हाँ, वो वही था। अफनान धीरे से आगे बढ़ा और अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसकी आंखों में झांका। तुम मेरी बीवी हो हमारा, अफनान ने सीधे अल्फाज में कहा। हमारा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? हाँ, तो मेरी खालाजाद हो और बचपन में हमारा निकाह हुआ था, अफनान ने बताया। हमारा को याद आने लगा, बल्कि वो तो भूली ही नहीं थी। उसकी अम्मा ने उसे बताया था कि उसका निकाह हो चुका है, मगर उसने कभी अपने शौहर को नहीं देखा था। अम्मा ने कहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है, अमीर घराने से है, लेकिन इस वक्त वो अपने घर वालों के साथ मुल्क से बाहर चला गया। फिर अम्मा के गुजरने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, और वो लोग अपना घर छोड़कर अब्बा की दूसरी बीवी के मैके के करीब रहने लगे। खाला की फैमिली से उनका कोई राब्ता बरकरार न रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तो मेरा मतलब आप वही हो? हमारे की आवाज में उम्मीद थी। हाँ, और अब तो मेरे साथ अपने घर चल रही हो, अफनान ने कहा। हमारे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपना घर? उसकी आंखों में परसों तक देखे हुए वो ख्वाब फिर से अंगड़ाई लेकर जाग उठे। अब्बा के काम पर चले जाने के बाद जब जब उसकी सौतेली माँ नायला उसे झिड़कती या मारती, तो किसी कोने में जाकर दूर कहीं बसे हुए इस लड़के के बारे में सोचा करती थी, जिसका घर उसका होगा, जैसे उसके बाप का घर अब नायला का घर बन गया था। अफनान उसके बहुत करीब था। उसके कुलों की मसूर की खुशबू उसके हवास मुअत्तल कर रही थी। अफनान ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी सांसें हमारे के होंठों से टकरा रही थी। फिर उसके होंठों ने बहुत नरमी से उसके गाल को छुआ, तो वो बौखलाकर पीछे हटी। भले ही वो उसका शौहर था, लेकिन लेकिन वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अफनान उसको गुरेज भांपते हुए गहरी सांस लेकर पीछे हटा। वो जल्दबाजी का मुजाहरा करके उसकी नजर में अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता था। मुझे कोई जल्दी नहीं डियर वाइफ, तुम सब जान चुकी हो और मेरे पास हो। अभी तक तो मेरे लिए इतना ही काफी है। जहाँ इतना हिजर काटा है वहाँ थोड़ा और सही। वो फंसो खैस से गंभीर लहजे में कहता वापस मुड़ा। हमारा वहीं दिल थामे खड़ी उसे जाते देखती रही।
पहली बार अफनान उसे बहुत अच्छा लगा। उसने शर्मा कर नजरें झुका ली थी। रात भर वो उसके मुतालिक सोचती और मुस्कुराती रही। तकदीर से किए सारे गिले शिकवे मिट गए थे। अगले दिन सुबह सवेरे अफनान किसी काम से बाहर निकला तो आते आते शाम हो गई। आते ही उसने हमारा को तैयार होने का कह दिया था। यहाँ यहाँ हर वो काम के सिलसिले में आर्जी तौर पर कभी कभी रहता था, वरना वो लोग दूसरे शहर में रहते थे। अफनान ने घर पर अभी किसी को नहीं बताया था। वो सबको सरप्राइज देने का इरादा रखता था, मगर नहीं जानता था कि वहाँ उसके लिए ही एक सरप्राइज मुंतजर है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से हवेली नुमा बंगले के पोर्च में जाकर रुकी। वो नीचे उतरे। हमारा हर चीज को हैरत से देख रही थी। ये एक शाही हवेली थी। बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर के फर्श, बगीचे और फव्वारे। अफनान ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, चलो। हमारा कुछ घबराते हुए नीचे उतरी। रात के 11 बज रहे थे। हवेली में शायद सब सो चुके थे। चंद नौकर इधर उधर किसी काम में मसरूफ नजर आए, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान दिए बिना आगे बढ़ता गया और हमारा भी उसके पीछे पीछे चलती रही। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए तो अफनान ने एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। उसे अंदर लाकर वो खुद चेंज करने चला गया। बाहर निकला तो उसे सोफे के किनारे पर टिका देखा। वो नर्वस सी उंगलियों को मरोड़ रही थी। अफनान ने उसे भरपूर नजरों से देखा और उसके दिल में शिद्दत से उसकी गुर्बत की ख्वाहिश जाग उठी। उसने करीब आकर उसका हाथ थामा। तुम्हारी जगह ये नहीं, वहाँ है। उसने जहाजी साइज बेड पर उसे अपने सामने लाकर बिठा दिया और खुद बैकग्राउंड से टेक लगाए नींद दराज होकर उसे देखने लगा। हमारा उसकी नजरों की तपिश पिघलने लगी। अफनान के हाथों में दबा। उसका हाथ पसीने से भीग गया। कैसा लगा तुम्हें मेरा कमरा? उसने यूं गुफ्तगू शुरू करने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। बहुत अच्छा, हमारा ने मध्यम आवाज में कहा। उसकी कलाई पर अफनान की उंगलियां हौले हौले थिरक रही थी। अब से ये तुम्हारा भी कमरा है। तुम डिजाइन चेंज करना चाहो तो बता दो, मैं अरेंजमेंट्स कर लूंगा। हमारा ने सर झुकाए झुकाए कहा। नहीं, सब बहुत अच्छा है। अफनान खामोशी से उसे देखने लगा। कमरे की पुरसत तन्हाई में हमारा उसकी हवास पर खुशबू की तरह छा रही थी। उसने इसको हल्के से खींचकर करीब किया तो बालों की चंद लटें उसकी पेशानी पर बिखरी। आफनान ने धीरे से लटें हटाई। उसकी सांसें तेज होने लगी। अमारा के चेहरे पर फैलती शर्म की लहरें उसके हुस्न को दोआशना बना रही थी। अफनान के लिए खुद को संभालना मुश्किल होने लगा। अमारा के चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया था। तुम बहुत खूबसूरत हो अमारा, मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत। अमारा ने शर्मीली अंदाज में पलके उठाकर उसे देखा, फिर दोबारा नजर झुका ली। अफनान ने थके थके से अंदाज में गहरी सांस ली। तुम इधर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बेड से उतरा तो एक झटके से रुक गया। अमारा ने उसका हाथ थाम लिया। अफनान ने खुशखबर हैरत से उसे देखा। उसने निगाहें झुका ली थी। अफनान का कर्ब उसके हवास भी छीन कर उसे बेख्तियार कर रहा था। आप भी? उसकी जबान लड़खड़ा गई। मैं भी क्या? अफनान सुनना चाहता था। आप भी बहुत अच्छे हैं, शर्माते हुए कहा गया तो वो धीरे से हंसते हुए उसे अपने हिसाब में ले गया था। रात धीरे धीरे भीगने लगी और रात के साथ ही वो दोनों की मोहब्बत की बारिश में भीग गए। कमरे में इनकी बहकती हुई तेज सांसें गूंजने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे से गुम होने लगे, इस बात से बेखबर कि कल सुबह एक तूफान उनका मुंतजर था। वो दोनों सुबह सवेरे ही उठ गए थे। अफनान ने उसे अपनी अम्मी का एक नया जोड़ा ला कर दिया था, जो उसे फिट आ गया था। अब वो उसे बाकी घर वालों से मिलाना चाहता था। वो एक बड़े से हॉल नुमा लाउंज कमरे के अंदर दाखिल हुए। सामने एक बावकार सी बूढ़ी औरत एक खूबसूरत सी शाही कुर्सी पर बैठी थी। ये जहां आरा बेगम थी, अफनान की दादी। हवेली के देगर लोग भी वहीं पर थे, जिनमें अफनान के वालिद असदुल्ला, दोनों बड़े भाई और छोटी बहन जीशा भी शामिल थी। अफनान ने सलाम किया तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। अफनान, तुम कहाँ चले गए थे? कल शाम से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। सलाम का जवाब देकर जहां आरा ने पूछा। इससे पहले कि अफनान कुछ कहता, एकदम से उनकी नजर अम्मारा पर पड़ी। इनके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार उभरे। ये कौन है? जहां आरा ने सख्त लहजे में पूछा। दादू, ये अम्मारा है, मेरी बीवी। अफनान ने सीधे अल्फाज में कहा। लाउंज में मौजूद सब लोग चौंक गए। सबने अम्मारा को हैरत से देखा। क्या मजाक है ये? जहां आरा खड़ी हुई। कोई मजाक नहीं है दादू। आपको याद है बचपन में अम्मा जान ने अम्मारा अपनी बहन की बेटी से मेरा निकाह करवाया था? ये वही अम्मारा है, अफनान ने वजाहत दी। जहां ये बात जानती थी। ये 20 साल पहले की बात थी। अफनान की खाला सफिया एक गरीब आदमी से शादी करके चली गई थी। जहां आरा ने उससे ताल्लुकात तोड़ लिए थे, मगर अफनान की वालदा ने अपनी बहन से राब्ता बरकरार रखा। जब हमारा पैदा हुई तो सफिया ने कहा कि इनकी बेटी का निकाह अफनान से कर दिया जाए। अफनान की वालदा ने ये बात मंजूर कर ली और एक सादा सा निकाह करवा दिया था। इस वक्त अफनान 8 साल का और हमारा 7 साल की थी, मगर फिर अफनान की वालदा का इंतकाल हो गया और कुछ दिन बाद सफिया भी चल बसी। हाँ, मुझे याद है, जहां आरा ने कहा। मगर ये कैसे मुमकिन है? सफिया की बेटी तो दादू हमारे की माँ का इंतकाल हो गया और उससे सौतेले भाई ने उसे। अफनान रुक गया। पता नहीं मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। बोलो अफनान। चुप क्यों हो गए? मलिक असदुल्ला ने आगे बढ़कर पूछा। खुद सोचकर अफनान ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे सौतेले भाई जावेद ने नशे में अमारा को कोठे पर बेच दिया, कैसे अफनान को पता चला और वो उसे ढूंढता रहा, और आज कैसे वो अमारा को वापस लाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। जहां आरा के चेहरे पर गुस्सा था। ये 3 महीने तक कोठे पर रही और तुम आज उसे यहाँ ले आए? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई अफनान?
अफनान का चेहरा सोख हुआ। दादू, आप मुझे गलत बताना मत दें, मैं अपनी बीवी को वहाँ नहीं छोड़ सकता था। तुम ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ आरा ने वाजे किया। लेकिन दादू क्यों? आखिर इसमें इसका क्या कसूर है? अफनान ने पूछा। सवाल नहीं, जो कहा है वो कीजिए अफनान, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता दादू। अफनान के जवाब पर जहाँ आरा के चेहरे पर गुस्सा छाया। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा पोता यूं हमारी नाफरमानी करेगा। अफनान मलिक, आप हमारे हुक्म को ठुकरा रहे हैं। अफनान ने सर उठाकर उन्हें देखा। दादू, मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर रहा। अगर वो कोई अनजान लड़की होती तो भी मैं उसे यूं भेड़ियों के दुनिया में नहीं फेंक सकता था। वो तो मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? वो वहाँ बेबस थी, इसलिए मजबूरी में मैं इसे वहाँ रहना पड़ा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मलिक असदुल्ला ने कहा। लोग क्या कहेंगे? मलिक खानदान की बहू कोठे से आई है। मुझे लोगों की परवाह नहीं, अफनान की आवाज़ में तेज था। मगर हमें है, इस लड़की को यहाँ से जाना होगा। जहाँ आरन तेज से सर झुकाए खड़ी हमारा को देखा। वजह चाहे कुछ भी थी, मगर ये कोठों पर महीनों तक तवाई बन कर रही है। एक वक्त के तार लड़की हमारी नस्ल की अमीन नहीं बन सकती। इसे इस हवेली से निकलना होगा। ये आपका आखिरी फैसला है बाबा जान। वो उनकी तरफ मुड़ा, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया था। ठीक है, अफनान ने आँख भरकर जहाँ आरा को देखा। अगर आप और बाबा जान इसे यहाँ से निकालना ही चाहते हैं तो ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसने हमारे पर एक नज़र डाली जो टपटपाई हुई शिकवा करती आंखों से उसे देख रही थी। अगर ये यहाँ से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। ये क्या बकवास है? मलिका सदुल्ला गौसे से दहाड़े। बकवास नहीं पापा, ये हकीकत है। ठीक है, दफा हो जाओ, लेकिन सिर्फ हवेली से नहीं, मैं तुम्हें हर चीज़ से आग कर दूंगा। उन्होंने नफरत से होंठ सुखोड़े। अफनान के दिल पर चरखा लगा, मगर उसे सुम्बुल को संभल कर उन्हें देखा। ये हवेली, ये इज्जत और ये शान शौकत आप ही को मुबारक हो। मैं और मेरी बीवी यहाँ से जा रहे हैं। वैसे भी मैं आप लोगों का कोई इतना फेवरेट भी नहीं हूँ। 2 और बेटे हैं आपके जो ये सब संभाल सकते हैं। मैं हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। टूटे हुए लहजे में कहते हुए उसने हमारा का हाथ थामा और बाहर आ गया। किसी ने उसे नहीं रोका, किसी ने आवाज़ नहीं दी। वो दरवाजे पर था जब उसने पीछे दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनी। वो जीशा थी, इसकी छोटी बहन। वो रोती हुई दौड़ी हुई आई। मत जाए भाई, प्लीज़ मत जाए। उसने रोते हुए उसका बाजू थाम लिया। अफनान के होठों पर मखमूल सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जाना ही पड़ेगा गुड़िया, तुम्हारी भाभी को अकेले नहीं छोड़ सकता, और यहाँ पर कोई उन्हें कबूल नहीं कर रहा। ज़िशा हमारे के गले लग गई। मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी, मुझे भूलना चाहिएगा। अलविदा। इसे अलविदा कह के वो दोनों बाहर निकल आए। अफनान के पास गाड़ी नहीं थी, तन्हा सड़क पर वो दोनों पैदल ही चल पड़े। तो फिर अमारा बेगम, तुम्हारा अमीर शौहर अब मुफलिस हो गया है, रह सकोगी मेरे साथ? अफनान ने हल्के फुल्के लहजे में हमारा कदम कम करने की कोशिश की। मैं तो इस सब की आदी हूँ अफनान, आपके साथ तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हंस कर गुजार लूंगी। हमारा के जवाब पर अफनान हौले से मुस्कुरा दिया। सोच लो, कहीं कल को पछताना न पड़े कि किस कंगले के साथ फंस गई। क्योंकि मेरे पास जो कुछ था बाबा का था। हमारा हंस पड़ी। अफनान ने इतनी देर में पहली बार उसे हंसता देखा था। वो उस वक्त वो दोनों सड़क से हटकर दरख्तों के करीब से गुजर रहे थे। अचानक ही हमारे ने सड़क की तरफ देखा और उसका रंग सफेद पड़ गया। अफनान ने मुड़कर देखा, एक लैंड क्रूजर बड़ी तेजी से हवेली की तरफ जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी को देखकर ही हमारा खौफजदा हुई। क्या बात है डार्लिंग, क्या हुआ? अफनान ने पूछा तो अमारा ने कांपते हुए दरख्तों की ओट में होकर गाड़ी को देखा। वो हवेली से खासे फासले पर थे। दरख्तों की आड़ में होने की वजह से गाड़ी वालों की नजर उन पर नहीं पड़ी। अफनान, यहाँ से जल्दी निकले। अफनान ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसे भी किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो तेजी से एक खेत में घुस गए। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी एक बार फिर तूफानी रफ्तार से वापस जाती नजर आई। उसे जाते देखकर हमारा ने सूखा सांस लेते हुए अफनान को देखा। शुक्र है वो चला गया। अफनान ने हैरत से आईब्रो इकट्ठे किए। कौन? तुम किससे छुप रही हो? रोशन राय, वो एक बीड़ा हुआ अमीरजादा है। वो सितारा बाई के कोठे पर आता है। उसने मेरे लिए उसे 4 लाख दिए थे, लेकिन फिर आप आ गए और वो खौफ से लरसने लगी। अफनान ने उसे बाहों में लेकर इसकी थोड़ी नीचे ऊंची की। मेरी जान, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई राय हो या मलिक। लेकिन अब वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे दुनिया की सारी ताकत ही उसकी मुट्ठी में क्यों ना हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब मेरे अलावा कोई तुम्हारी तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं कर सकता। उसने बेख्तियार उसकी पेशानी चूमी थी तो हमारा ने उसके सीने में सर छुपा लिया। पहली बार उसे हिफाजत का एहसास हुआ। वो शायद देर तक एक दूसरे की खुशबू में गुम रहते, लेकिन सड़क पर रक्षी की आवाज़ आई तो अफनान भाग कर उसे रोकने लगा। रक्षे वाले से मामला तय करके उसने हमारा को पा लिया था, बुला लिया था, और वो दोनों फिर से किसी अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आज यहाँ आए हुए उन्हें दूसरा हफ्ता था। यह अफनान के एक दोस्त राहिल का अपार्टमेंट था जो इन दिनों जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर था। 4-5 दिन तक वो बस एक दूसरे में ही खोए रहे। मोहब्बत की धुन किसी और तरफ ध्यान ही नहीं लगाने देती थी। ऐसा लगता था कि अगर दोनों में से कोई एक पल के लिए भी दूसरे की निगाह से ओझल हो रहा हो तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये शिद्दत कम हुई और जिंदगी की हकीकत उन्हें अपना असल तक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं थी। अफनान ने मुख्तलिफ कंपनीज में किस्मत आजमाई शुरू की, और तो वो उसे धचका लगा। इसकी सारी काबिलियत तब धरी की धरी रह जाती जब इंटरव्यू लेने वाले उसका नाम जानकर ही मानसर कर लेते। उसके पास MBA की डिग्री थी, अपनी कंपनी को वो ही दिखाता। इसके बावजूद उसे कोई जॉब ना मिली, क्योंकि उसके बाप मलिक असदुल्ला ने शहर के सब कंपनी
ओनर्स को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी इनके नाफरमान बेटे को नौकरी नहीं देगा, वरना इनका ऑफिस जला दिया जाएगा। इनके लिए अभी जिद बन गई थी कि अफनान मुश्किलात से घबरा कर अमारा को छोड़ दे और हवेली वापस आ जाए, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। अफनान अब थकने लगा था, लेकिन उसकी मोहब्बत उसे हार नहीं मानने दे रही थी। राहिल को अब वापस आना था और जाहिर है उसके पास फ्लैट उसे वापस चाहिए था। बहुत सोच विचार के बाद उसने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस दिन राहिल को आना था उसी रात वो और अमारा वहां से निकल आए। उन्होंने किसी को बताए बगैर जाने का इरादा किया। नए शहर में उनकी पहली मंजिल एक छोटा सा होटल था। अफनान ने अपनी घड़ी और मोबाइल बेच दिया, जिसकी रकम से वो लोग इस काबिल हो गए कि कुछ ज़रूरी चीज़ें, कपड़े वगैरह ले सकें और 1-2 माह सुकून से गुजार सकें। होटल छोटा सा था और बिस्तर काफ़ी गंदा। हमारा ने अपने बैग से एक चादर निकाल कर उस पर बिछा दी। अफनान जाकर बाहर से चाय लेकर आया और अब वो दोनों खिड़की के पास कुर्सियां रखे बैठे चाय पी रहे थे। हमारा ने अफनान को गौर से देखा। आप बहुत परेशान हैं? अफनान ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन फिक्र न करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हमारे की पलकों पर नमी उभरी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अफनान ने कप रखकर उसका हाथ थाम लिया। पागलों जैसी बातें मत करो जान, ये ऐसे ही होना था। लेकिन फिर भी अफनान, आपने सब कुछ खो दिया। एक आंसू उसकी आंख से ढलक कर गिरेबान में गुम हो गया। और तुम्हें पा लिया। अफनान ने उसके आंसू पोंछते हुए उसकी आंखें चूम ली तो वो सब भूल भाल कर शर्माने लगी। आप भी ना, बस मौका चाहिए होता है, लजाए हुए अंदाज में कहते हुए उठी, मगर अफनान ने उसका हाथ थाम लिया। एक वादा करो हमारा, वो गंभीर लहजे में बोला। कैसा वादा? वो पलटी। वादा करो कि हालात चाहे जैसे भी हो, हम पर कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम मेरे साथ, मेरा हमेशा साथ रहोगी। हमारा उसकी बाहों में समा गई। मैं आपसे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती अफनान, खुदा ना करे ऐसा हो। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अफनान ने उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में झांका। अपने होशो हवास में तो मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मेरी जान, अगर कभी किसी ने, किसी गैर मर्द ने तुम्हें छुआ भी तो वो उसकी भी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसी अजीब सी जुनून दिखाई दी जिसको देखकर लहजे भर के लिए तो अमारा भी कांप गई। वो इस बात की कोई वजह नहीं समझ पाई, लेकिन उसने इस वक्त खामोशी से अफनान के सीने में मुंह छुपाकर सो जाने में ही आफियत समझी। बहुत से धक्के खाने के बाद आखिरकार कुदरत को उन पर रहम आ गया। होटल के रिसेप्शनिस्ट की तवज्जो से उन्हें न सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट किराए पे मिल गया था, बल्कि इसके साथ ही एक जगह अफनान की जॉब भी हो गई थी। उसे डेटा एंट्री का काम करना था। आज वो दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर इस फ्लैट की सफाई सुथराई की थी और इसे रहने के काबिल बना लिया। जरूरी फर्नीचर वगैरह यहाँ वहाँ वैसे भी मौजूद था। बाकी चीज़ें उन्होंने खरीद ली थी। दिन भर हमारा उसे संभालने में लगी रही और शाम को जब अफनान घर आया तो उसने उस सोफे पर बुखार में चलते हुए पाया। वो बौखलाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। अमारा, अमारा जान उठो। लेकिन हमारा बुखार से निढाल पड़ी रही। वो भाग कर गया और करीबी कहीं से डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर साहब ने चेकअप के बाद उसे मेडिसिन वगैरह दे दी और चले गए। अफनान उसके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद बुखार उतर गया तो अमारा ने आंखें खोल ली। अफनान, आप कब से यहीं बैठे हैं? उसने चकराते हुए सर को थाम कर उसे देखा। इस बात को छोड़ो, ये बताओ अब तुम कैसा फील कर रही हो? अफनान ने उसे मोहब्बत भरी नजर से देखा। मैं अब ठीक हूँ। अरे 8 बज गए, मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। अमारा ने खड़ी देख कर उठने की कोशिश की तो अफनान ने उसे रोक लिया। आराम से लेटी रहो डियर वाइफ, मैंने खाना बना लिया है। अमारा ने उसे हैरानी से देखा। खाना? और अफनान, बात कुछ नाकाबिले यकीन थी, लेकिन जब वो एक ढकी हुई प्लेट में दलिया ले आया तो उसे यकीन करना ही पड़ा। यूट्यूब से रेसिपी देखकर बनाया है, खा लो, खा कर देखो कैसा बना है। उसने चम्मच भरकर अमारे की तरफ बढ़ाया तो उसने खा लिया। उसके मुंह के जावी बिगड़े, मगर फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराई। बहुत अच्छा है। अफनान ने दूसरा चम्मच भरकर अपने मुंह में रखा और बेख्तियार थूकने दौड़ा। हमारा हंसने लगी। मेरे खुदा, इतना नमक, और तुम कह रही हो अच्छा है? ना कहती तो आपका दिल टूट जाता ना। उसने मासूमियत से आंखें बटपटाई। अफनान हंसने लगा। 2 दिन बाद उसका बुखार उतर गया तो अफनान उसे बाहर ले गया कि वो कुछ अच्छा महसूस करेगी। रास्ते में उन्होंने गोलगप्पे खाए, पैदल बहुत सी मटर गश्तियाँ की, फिर मार्केट की तरफ मुड़ गए। अमारा चूड़ियाँ लेने लगी। उसने हरे और सुर्ख रंग की चूड़ियों का सेट पसंद करके सेल्समैन को निकालने का इशारा किया। सेल्समैन ने चूड़ियाँ निकालकर अपने प्रोफेशनल अंदाज में उसकी कलाई थाम ली। दूसरे हाथ से उसे चूड़ियाँ चढ़ाने ही लगा था कि अफनान ने उसका गिरबान पकड़ लिया। तेरी जरूरत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? वो आतिश फिशा बना हुआ सेल्समैन को थप्पड़ मार रहा था। हमारा शर हो गई। अफनान उसके लिए पजेसिव था, मगर इस हद तक? वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। अफनान के 3-4 करारे हाथ खाकर इस मरियल से सेल्समैन की नाक मुंह से खून छूट गया। लोग उसे पिटते हुए देखकर तमाशा देखने खड़े हो गए और इन्हीं लोगों में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर हमारा को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई है। वो हजारों के मशहूर में भी रोशन राय की मकरूह सूरत पहचान सकती थी। वो आंखों में गोया अंगारे भरे इन दोनों को देख रहा था। हमारा एकदम से होश में आकर अफनान की तरफ झपटी। अफनान, अफनान प्लीज बस कर दें, चले यहाँ से। अफनान ने गुस्से से आखिरी बार सेल्समैन के गिरेबान को झटका, फिर दूर धकेलता हुआ मुड़ गया। वो तेज तेज कदम उठाता बाहर आ गया। अमारा उसके पीछे ही थी। अफनान, क्या हो गया था आपको? क्यों मार रहे थे उसे? अफनान लहजे भर कर रुका। इसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हें छूने की? इसने तुम्हारा हाथ कैसे थामा? इसकी धाड़ पर वो बेख्तियार डर कर पीछे हुई। अफनान गुस्से में फनकारा, फिर चल पड़ा। हमारा बार बार मुड़कर देख रही थी।
मगर रोशन राय का मनहूस चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब अफनान के साथ चलने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी, जो लंबे लंबे डिग पर तक गोया हुआ के रफ्तार से जा रहा था। एकदम से हमारे घर से जोर से चकराया, उसके मुंह से सरगोशी में अफनान का नाम निकला और फिर आंखों तले अंधेरा छा गया। दोबारा उसे होश आया तो वो अपने बेडरूम में थी। अफनान उसके बराबर खड़ा था और सफ़ेद कोट में मलबूस। वही डॉक्टर उसका बीपी चेक कर रहा था। अफनान, उसने सहमी आवाज़ में उसे पुकारा तो वो करीब आ गया। कुछ नहीं हुआ, तुम बेहोश हो गई थी, मगर सब ठीक है, डॉक्टर साहब हैं यहाँ। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब ने बीपी लिया, उससे कुछ सवाल पूछे और फिर उसे हल्के फुल्के अंदाज में ख्याल रखने का कहकर बाहर आ गया। अफनान ने भी तसल्लीआमेज़ अंदाज में हमारा का हाथ थपथपाया और डॉक्टर के पीछे ही बाहर निकल आया। डॉक्टर साहब ने फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर अफनान को देखा। वो बेहद संजीदा थे। अफनान बेटा, मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था, मगर वो बच्ची ठीक नहीं है। तुम्हें जो करना है जल्दी करना है। अफनान का दिल किसी खदशे के तहत डूबा। क्या मतलब सर? डॉक्टर साहब के चेहरे पर संजीदगी थी। वो बीमार है और ये कोई आम बीमारी नहीं। बोन मैरो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर फौरी इलाज ना हुआ तो मुसलसल बढ़ जाएगा, मसला बढ़ जाएगा। अफनान ने बेचैनी से चौखट को थामा। तो कीजिए ना इलाज डॉक्टर साहब, कौन रोक रहा है आपको? डॉक्टर साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए नफी में सर हिलाया। यहाँ मुमकिन नहीं, किसी बड़े शहर के अच्छे अस्पताल में जाना होगा और इस पर लाखों का खर्चा आएगा, शायद 60 या 70 लाख तक। अफनान का चेहरा उतर गया। कभी उसके लिए लाखों की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अब डॉक्टर साहब से उसकी परेशानी छुपी न रही। उन्होंने पुरशफ़क़त अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानता हूँ इतनी बड़ी अमाउंट का बंदोबस्त करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। अगर बर वक्त इलाज ना किया गया तो कुछ भी हो सकता है। खुदा न खास्ता तुम उसे खो भी सकते हो। अफनान ने तड़प कर सर उठाया। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सालों के इंतजार के बाद उसे हासिल किया है, अब उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने तो तसल्लीआमेज़ अंदाज में उसका कंधा थपथपाया और रुखसत हो गए। वो गुमसुम सा अंदर आ गया। अमारा को देखकर वो अपनी परेशानी छुपाता मुस्कुरा दिया। आई एम सॉरी जान, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो नरमी से उसका हाथ थाम कर बोला। कोई बात नहीं, पर आइंदा ऐसा मत करना अफनान। आप हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। इसकी बात पर वो मुस्कुराकर उसे कंबल उड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद ही इंजेक्शन के जरिए से हमारा सो गई तो वो उठकर बाहर आ गया। चंद गहरी गहरी सांसें लेकर उसने खुद को कंपोज किया। उसे कुछ करना था, पैसों का बंदोबस्त करना था, मगर इतनी बड़ी रकम तो कर्ज भी नहीं मिल सकती थी, चाहे वो खुद को क्यों न बेच डालता। उसे अगर हमारा को बचाना था तो फिर एक ही रास्ता था। उसने जेब से सेलफोन निकाला और एक नंबर पंच किया। तीसरी या चौथी बेल पर कॉल पे कर दी गई। हेलो, कौन बोल रहा है? अफनान ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी ईगो पर पाँव रखा। बाबा, ये मैं हूँ अफनान। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। वो पूरे 1 महीने बाद उससे बात कर रहा था। क्या कहना चाहते हो? होश ठिकाने आ गए हैं क्या? मलिक असदुल्ला ने सर्द मोहरी और तंसिया अंदाज में कहा। अफनान ने बेख्तियार आंखें बंद की। कोई और मौका होता तो वो मरकर भी उनसे भीख ना मांगता, मगर अब मुझे मुझे पैसों की ज़रूरत है। हमारा बीमार है, वो मर जाएगी बाबा। उसकी आवाज़ भर आ गई। तो मर जाने दो, इस लड़की के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अफनान। मलिक असदुल्ला के लहजे में बड़ी बेरहमी थी। अफनान का दिल कट कर रह गया। प्लीज़ बाबा, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, इसका कोई कसूर नहीं। वो मासूम है, बेगुनाह है। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे। वो आज से पहले कभी रोया नहीं था, इतना बेबस नहीं हुआ था। मलिक असदुल्ला ने हनकारा भरा। तो तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे और इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? ऑफ कोर्स बाबा, जो आप चाहेंगे मुझसे करवा लें, जितना चाहे मार लें, पीट लें, मगर उसे बचा लें। दूसरी तरफ से मलिक असदुल्ला खान तंज से मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन तुम्हें मारने पीटने से मुझे क्या मिलेगा? मैं उसे इलाज के लिए अमेरिका भी भिजवा दूंगा, मगर शर्त यही है कि जब वो मुकम्मल तंदुरुस्त हो जाएगी तुम उसे तलाक दे दोगे और वो तुम्हारी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। तुम ये मत समझो कि मैं उसे बेसहारा छोड़ दूंगा, उसको कहीं ना कहीं सेटल करा दूंगा, लेकिन मुझे वो तुम्हारे इस आस-पास दिखनी नहीं चाहिए। अगर मंजूर है तो बोलो। वो बिजनेसमैन थे, हमेशा अपना फ़ायदा देखकर सौदा करते थे। अफनान ने इनकार में सर हिलाया, मगर हमारे की जद होती रंगत उसकी निगाहों में घूमी। उसने घुटी-घुटी आवाज़ में कहा, ठीक है बाबा, मंजूर है मुझे। अपना एड्रेस दो, कहाँ हो तुम? उसने किसी रोबोट की तरह अपना एड्रेस दोहरा दिया। कॉल खत्म हो गई। वो वहीं दरवाजे से टीक लगाए दोनों हाथों से चेहरा छुपाए फूट-फूट कर रो पड़ा। रात का जाने कौन सा पहर था। वो कुर्सी पर लड़ तिरछा पड़ा, उदास नज़रों से सामने सोती हुई अमारा को देख रहा था, जब अचानक ही उछल पड़ा। किसी ने दरवाजे पर जोरदार अंदाज में दस्तक दी। उसके उठते-उठते एक बार फिर दरवाजे को जंगलियों के अंदाज में पीटा। सोई हुई अमारा भी एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। अफनान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, किसी ने उसे बड़ी शिद्दत से धक्का दिया। उल्लू के पट्टे, मेरा माल ले जाएगा? मेरी नाक के नीचे मेरी खरीदी हुई लड़की को ले जाएगा? तेरी इतनी जुर्रत? आने वाले ने तेज से दहाड़ा। हमारा का रंग फक हो गया। उसका बदतरीन खदशा मुजस्सिम सूरत में सामने मौजूद था। रोशन राय ने किस तरह उनका पता लगा लिया था और अब 2 मुस्टंडों के साथ लेकर उन पर पड़ा था, जिन्होंने आते ही अफनान को लातों मुक्कों पर रख लिया था। हमारा बेहतियात चीखें अफनान ने मुश्किल बचते-बचते 2-4 घूंसे इन गुंडों को मारे। वो पीछे हटे तो अफनान ने खुद को कुछ संभाला। तुम हो कौन और मेरे घर में क्यों घुसे हो? मैं कौन हूँ? मैं रोशन राय हूँ। रोशन राय ने घमंड से सहेली हंसते हुए कहा। और ये लड़की मेरी मलकियत है, मैंने इसे खरीदा था। खरीदा था? अफनान की आंखें सुर्ख हो गई। ये कोई चीज़ नहीं, इंसान है और तेरी बीवी है। रोशन राय ने कहका लगाया। बीवी? कोटे से उठाई हुई तवाइफ तेरी बीवी है?
अफनान का खून खौल उठा। उसने रोशन राय के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और उसे गिरेबान से पकड़कर जोर से झटका दिया। जीन जोड़ा, अपनी सामान संभाल कर बात कर खबीस। रोशन राय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपने गुंडों को इशारा किया और दोनों अफनान पर टूट पड़े। एक ने पीछे से अफनान को पकड़ा और दूसरे ने पेट पर मुक्का मारा। अफनान, हमारा 340। अफनान ने मज़ाहमत की मगर दोनों ताकतवर थे। उन्होंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वो लहूलुहान हो रहा था। नहीं, इसे छोड़ दो। हमारा रोते हुए आगे बढ़ी। रोशन राय ने उसे पीछे धकेल दिया। चुप बैठ वरना तुझे भी मार डालूंगा। रोशन राय, मुझ पर रहम करो, मैं इज्जतदार लड़की हूँ, कोई तवाइफ नहीं। हमें जाने दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वाह, रोशन राय ने तन से कहा। तो फिर मैं भी देखता हूँ तो कितनी इज्जतदार है। आ मेरी जान। रोशन राय ने हमारे की तरफ हाथ बढ़ाया था। इतना दौड़ाया है तूने, अब कहाँ भाग रही हो? आ जाओ मेरे पास। चेहरे पर कमीनगी लिए वो आगे बढ़ा तो हमारा बेख्तियार पीछे हटी। दूर रहो मुझसे। क्यों, शर्मा रही हो? रोशन राय ने कदम आगे बढ़ाया। उसने नहायत बेहुदा बात कही और उसकी कलाई थामते की कोशिश की। नीचे गिरे हुए अफनान के अंदर कोई आतिश फिशा फट पड़ा। उसने गिरी गिरी ही वो कारपेट जोर से खींचा। दोनों गुंडे मुंह के बल जमीन पर आ रहे थे। अफनान ने फुर्ती से उठकर अलमारी को जोर से धक्का दिया तो वो उन दोनों पर आ रही थी। वो उसके नीचे दब गए। रोशन राय ने बौखलाकर पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। उसका ध्यान हटते ही हमारा को मौका मिल गया। उसने साइड टेबल पर रखा जग उठाकर उसके सर पर मारा तो वो एक तरह के साथ दोनों हाथों से सर थामे वहीं बैठ गया। अपना खूंखार निगाहों से उसे देखता हुआ उसकी तरफ लपका और जोरदार लात रसीद की। तू छुएगा ऐसे अपने गलीज हाथों से? तेरे जैसा केचवा हाथ लगाएगा मेरी बीवी को? उसने मजीद दो मुक्के से रसीद किए तो रोशन राय मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। अमारा ने झपट कर अफनान को पकड़ा। प्लीज अफान, यहाँ से चलें, इसके पास पिस्तौल है और हो सकता है इसका कोई आदमी भी बाहर हो, प्लीज होश में आए। अफनान को उसकी बात समझ में आ गई। वो हमारा को थामे बाहर जाने लगा तो रोशन राय घबरा गया। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और ट्रिगर दबा दिया। अफनान को लगा उसके कंधों में कोई दहकती सलाख उतर गई हो। गोली ने उसका कंधा अधेड़ दिया था। अफनान, हमारे की चीख निकल गई। मैं ठीक हूँ। अफनान के कंधे से खून बह रहा था। चलो, हमारा ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर वो अफनान को सहारा देती आगे बढ़ने लगी। आसपास के घरों में शायद लोग जाग चुके थे मगर वो दोनों रुके नहीं सकते थे। सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद अफनान के पैर लड़खड़ाने लगे। खून तेजी से बह रहा था और अब वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं हमारा अफनान की आंखें बंद होने लगी। नहीं अफनान, आंखें खोलें, प्लीज आंखें खोलें। हमारा ही चीख निकल गई मगर अफनान वहीं बेहोश होकर गिर गया। अफनान, अफनान। हमारा उसके सर को अपनी गोद में लेकर बिलक बिलक कर रोती रही। प्लीज आंखें खोलें, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। उसने इंसान रोड पर इधर उधर देखा और जोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है। इसी वक्त एक लैंड क्रूजर तेज रफ्तारी से आई और अफनान के करीब आकर रुकी। गाड़ी से मलिक असदुल्ला निकले। उनके साथ दो और आदमी भी थे। अफनान को खून में नहाए देखकर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। अफनान बेटा। मलिक साहब अफनान के पास घुटनों के बल बैठ गए। चाचा जान, हमारा रो रही थी, प्लीज इन्हें बचा लें। मलिक साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी जिद और हरदर्मी में उन्होंने बेटे की मोहब्बत से मुंह फेर लिया मगर अब उसे मौत के मुंह जाते देख गोया दिल बंद होने लगा। उन्होंने फौरन ही अफनान को गाड़ी में डाला और करीबी अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। हमारा भी साथ बैठ गई। वो अफनान का हाथ हमें रो रही थी। बस बस बेटी, वो ठीक हो जाएगा। मलिक साहब ने हमारा को तसल्ली दी मगर वो मुसलसल अफनान का हाथ हमें रो गई। हमारे की तड़प देखकर उनका दिल पसीज गया। ये वही लड़की थी जिसे उन्होंने हवेली से निकाला था मगर आज उसकी आंखों में अफनान के लिए जो मोहब्बत थी वो सब कुछ बयान कर रही थी। क्या कोई और अफनान को यूं चाहेगा? मलिक असदुल्ला ने खुद से पूछा और बेख्तियार नफे में सर हिलाया। अस्पताल में जाते ही अफनान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सद्दे शुक्र की गोली ने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया था। उसे बुलेट लगी थी। हमारा बाहर बैठी रो रही थी। मलिक साहब उसके पास खड़े थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। हमारा सिर सक रही थी। नहीं बेटी, मलिक साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम दोनों को घर से निकाला। अगर मैंने अफनान को कबूल कर लिया होता तो आप ये सब नहीं होता। 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हो गया मगर अफनान को अगले दिन ही होश आया। इस तमाम वक्त में ना तो मलिक साहब वहां से हटे ना मारा। उनकी निगाहें अफनान पर थी, होठों पर दुआएं थी। मलिक असदुल्ला की शान और शौकत कहीं दूर छुप गई थी। घर में भी सबको पता लग चुका था और वो भी यहाँ आ रहे थे मगर उनकी आमद से पहले ही अफनान ने आंखें खोल दी। सबकी जान में जान आई। बाबा आप यहाँ? अफनान ने रुककर कहा। मलिक असदुल्ला ने प्यार से उसके बाल सहलाए। जल्दी ठीक हो जाओ साहबजादे, तुम्हारा वलीमा करना है। अफनान ने भी यकीनी से उन्हें देखा। वो आंसू पोंछते हुए बोले, हाँ बेटा, बेटियां और बीवी तो इज्जत होती हैं। इज्जतों को भी कभी घरों से निकाला जाता है क्या? मुझसे गलती हुई मेरे बच्चे, माफ कर दो। अफनान ने तड़प कर उनके हाथ थामे और चूम लिए। हमारे भी उनके बाजू से लगकर सिसकने लगी। चंद दिन बाद वो सेहतियाब होकर घर आए तो बड़ी धूमधाम से वलीमे का फंक्शन हुआ और इससे अगले दिन वो दोनों अमेरिका जा रहे थे ताकि हमारे का इलाज हो सके। तैयारा उड़ान भरने लगा। हमारे ने अफनान के कंधे पर सर रख दिया। शुक्रिया। किस लिए? मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए, मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए। हमारा अफनान ने उसका चेहरा उठाया। ये कुर्बानी नहीं थी, ये मोहब्बत थी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अमारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अफनान के कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली।
कहानी कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट में लाज़मी कीजिएगा और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।